जो अपन सूरदासी वाला पाठ पढ़ रहे थे उसके आगे का पद है। गोपियां उद्धव को उल्हाना देती हुई कहती है, बिलग जनी मानो उधो प्यारे, मतलब बिलग यानी गलत गलत मत समझना, गलत मत जानना, उधो प्यारे, तुम इस बात को गलत मत जानना जो हम बता रहे हैं। वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवैते कारे, वह मथुरा काजल, काजल यानी काजल की कोठरी लगती है मुझे तो, जो वहां से जो भी आता है वो काले ही होते हैं। तुम काले, तुम तो काले हो ही, सुफलक यानी अक्रूर जाए थे ना कृष्ण भगवान को लेने, वो भी काले हैं। कारे मोदुक भंवारे, और काले ही भंवरे होते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजे त कमल नयन मनिहारे, और उन लोगों के साथ, तिनके संग मतलब उन लोगों के साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे रहते हैं। मानव नील माटते घाटे ले जमुना जाए पकारे, तुम तो ऐसे लग रहे हो मानो आपको यमुना नदी में से निकाल के लाया है, यमुना नदी में से आपको नीला धुला के लाए हैं, तो तुम्हारा काला रंग उतर गया और थोड़े नीले नीले लगने लगे हो। ता गुण श्याम भई कालिंदी, कालिंदी नहीं यमुना नदी, और तुम्हारे कारण ही यमुना नदी काली हो गई है। सुर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं, फिर गोपियां उनको उद्धव जी को कहती है, लेकिन हमारे श्री कृष्ण श्याम ने भगवान श्री कृष्ण के गुण तो न्यारे नहीं अनोखे हैं। वो उल्हाना देती, इस पद में वो उनको उल्हाना देती हुई कहती है कि जो हमें तो लगता है ये मथुरा काजल की कोठरी है, और वहां से जो भी लोग आते हैं वो काले ही होते हैं, तुम भी काले हो, अक्रूर जी भी काले हैं, और भंवरे भी काले होते हैं, और उनके साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण कमल नयन, मतलब जब छवि, मतलब उनकी छवि तो बहुत अलग लगती है। और तुम तो मानो यमुना नदी में नहा के आए हो, इसके कारण यमुना नदी भी काली हो गई है, और हमारे भगवान श्री कृष्ण के तो गुण भी न्यारे हैं, अनोखे हैं। फिर दूसरे अगले पद में वो कहती है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, हे उद्धव हमारी अखियां, आंखें हरि दर्शन यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी है, उनको देखने के लिए तरस रही है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुन रूखी, कैसे रहे उनके रूप में नहीं, उनके साथ नाचती गाती और लीलाएं करती हुई ये जो हम लोग रहे थे, वो तुम्हारी रूखी सूखी बातें सुनकर कैसे रहेंगे बताओ। अवधि गनत इकटक मग जोत, तब एती नहीं सूखी, मतलब ये एक टक लगातार कई दिनों से उस रास्ते पे बाट जो रही है, देख रही है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण आए क्या, भगवान श्री कृष्ण आए क्या, तो भी ये नहीं सूखती है। अब इन जोग संदेश उद्धव अति अकुलानी और दुखी, लेकिन उद्धव तुम्हारा ये योग संदेश है ना, जो तुम हमें निर्गुण संदेश देने लाए हो, निर्गुण माया का, वो संदेश सुनकर तो ये हमारी आंखें और भी व्याकुल और दुखी होने लगी है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, बारक यानी एक बार वो मुझे, हमें वो मुंह दिखलाओ। दूध पहिए पीवत पत्तू की, पत्तू के नहीं पत्ते के डोनों में जो गाय का सीधा दूध निकाल के पीते थे, उनका एक बार मुख दिखलाओ। वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, उनका मुख एक बार और हमें दिखाओ। सुर सीकत हटी नाम चलायो, ये सरिता है रूखी। सूरदास जी कहते हैं, फिर गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव तुमने हट योग रूपी ये जो सूखी सरिता, हम तो क्या है सूखी सरिता के समान है, सूखी नदी के समान है, और तुम उसमें हट योग रूपी नाव चला रहे हो, यानी सूखी सरिता में अगर, सूखी नदी में अगर नाव चलाते हो वो चलती नहीं है, उसी प्रकार तुम हमें सूखी, हम तो क्या है सूखी सरिता है, सूखी नदी है, और तुम हट वाली, हट योग वाली उसमें नाव चला रहे हो। इसी में वो उसे उलाना देती हुई कहती है कि हमारी आंखें तो हरि दर्शन की भूखी है, और उनके साथ लीलाएं करी, बहुत सारी लीलाएं रच ली है, इसलिए ये तुम्हारी दुखी बातें सुनकर और ज्यादा दुखी हो रही है। ये तो रात दिन उनके आने की एकटक, मतलब एक आस में रात दिन उनके रास्ते को निहारती रहती है, और तुम अब हमें उस पत्ते के डोने में दूध पीने वाले भगवान श्री कृष्ण से मिलवा दो, या क्योंकि हमारी जो नदी है, हमारा जो जीवन है सूखी नदी के समान हो गया है, और तुम उसमें हठ योग रूपी नाव चला रहे हो। अगला पद अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।